फ्लैशबैक। जोंगकुक के फादर तयंग के ड्राइवर कहता है, यंग मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं। तयंग कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तयंग के हाथ में वो मरे हुए तोता था। तयंग कहता है, मैं इसे दफनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ। ये मेरी मॉम का बेड है। मैं नहीं चाहता इसे इसे किम फैमिली के गार्डन में दफनाया जाए, जहाँ वो आदमी रोज़ इस पर पैर रखे। मैं नहीं चाहता। ड्राइवर कहता है, मुझे एक जगह पता है, शायद हम वहाँ दफनाए। ये जगह मेरे सन के स्कूल के पास है। ये फूल उसकी मॉम उगाती थी। उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उसने इनका बहुत ध्यान रखा। ये अभी रिसेंटली यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। मिस्टर जियोन तयंग को वहाँ लेकर आ गया है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अपनी मॉम के बाट को उसकी मॉम के फूलों के साथ रहने दो। ये अच्छा है ना। तयंग कहता है, तयंग बहुत ज़्यादा खामोश खड़ा था। मिस्टर जियोन वो बैठ जाता है और उसके लिए गड्ढा खोदने लगता है। मैं गड्ढा कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तयंग कहता है, मैं खुद करूँगा, तुम वहाँ वेट करो। मिस्टर जियोन कहता है, ओके। मिस्टर जियोन वहाँ से जाने लगता है। तयंग उसे जाते हुए देख रहा था। उसके थोड़ी दूरी पर जाते ही तयंग बैठकर उस गड्ढे में तोते को दफनाने लगता है। तभी उसे वहाँ कुछ मिलता है, बहुत सारे लेटर्स उसे मिलता है उस गड्ढे में। यंग बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उन सारे लेटर्स को देखने लगता है। वो इन्हें अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। फिर वो उनमें से एक लेटर ओपन करता है और इसे रीड करने लगता है। मॉम, मैं नहीं चाहता वो लालची औरत मेरी स्टेप मॉम बने, लेकिन झांग यू का छोटा भाई पापा को पसंद करता है, इसलिए मैं मान जाऊंगा। यंग मन ही मन कहता है, एक लड़के की डायरी। उसने अपना सीक्रेट इन फूलों के नीचे छुपा दिया और उस दिन से वो मेरा सीक्रेट भी बन गया है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, 2 फोटोज़ लेता हूँ, एक स्काई की और एक मॉम और उस बार्ट के लिए। एक रोज़ फुल अप नहीं रहे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आकर मॉम से बात करता रहूँगा। तैंग एक और लेटर ओपन करता है। मॉम, जियांग यू ने अपना नाम बदल लिया है और अब वो जियांग है। टाइम कितने जल्दी निकल गया। मैं अब हाई स्कूल में हूँ। तैंग तस्वीर खींचते हुए कहता है, ये सब उसके लिए और मेरे लिए है। यंग जोंगकुक के हर मूवमेंट, हर सिचुएशन के तस्वीर खींचकर अपने पास रख लेता है। अब तयंग बड़ा हो चुका था। तयंग ड्राइविंग करते हुए मन ही मन सोचता है, मैंने एक लड़के की ज़िंदगी को चुप कर देखा। देखो वो लड़का, डॉक्टर ने उसे कुछ टाइम रेस्ट करने को कहा था, लेकिन वो पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा सीरियस है कि स्कूल जाना नहीं छोड़ा। वो उसका छोटा सा रोज़ था। तयंग मन ही मन सोचता है, मैंने उन रोजेस का यूज़ करके उसे धोखा दिया और उसे मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। तयंग अब अपने सीक्रेट कमरे में खड़ा था। वो उन तस्वीर को देख रहा था। नेक्स्ट डे जब तयंग जोंगकुक की तस्वीर खींच रहा था, तभी जोंगकुक अचानक से उसे देख लेता है और कहता है, तयंग तुम क्या फिल्म कर रहे हो। तयंग कैमरे को नीचे करके जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, सनशाइन और तुम। ये कहकर वो झुककर उसके होठों पर कब्जा कर लेता है। तयंग के दिल से आवाज़ आने लगता है, उसे जाने मत दो, खुद से उसे जीत लो। तयंग एक हाथ जोंगकुक के कमर पर रखता है और उसे मजबूती से अपने पास खींच लेता है। अब प्रेजेंट टाइम। उसने कहा, मैं हमेशा उसे झूठ बोलता रहा हूँ और वो गलत नहीं था। तयंग मन ही मन कहता है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये छोटे रोजेस जो मैंने अपने हाथों से पाले हैं, तुम्हें हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। इस बार जवाब नहीं मिला तो मैं अगले जवाब का इंतज़ार करूँगा। मैं इंतज़ार करने में सबसे बेस्ट हूँ। मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतज़ार कर सकता हूँ कुकी। क्या वो इसे पालेगा। जोंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, क्या वो सच में उसे पालेगा। सर्दी के मौसम में इतना पानी देने से प्लांट्स मर जाते हैं। छोड़ो, मुझे इससे क्या लेना देना। अगर वो इसे पालना चाहता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। इन फूलों और प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जोंगकुक नर्स को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग नर्स। नर्स लेडी कहती है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर जियोन। आज फिर कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है क्या। जोंगकुक चौंक कर कहता है, हाँ। जोंगकुक कहता है, क्या मुझे नहीं मैं समझा नहीं। तभी नर्स लेडी कहती है, तुम्हें नहीं पता, पूरे डिपार्टमेंट में बात फैल चुकी है। तुम्हारे हस्बैंड ने हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट किया है
ताकि तुम्हारा वर्किंग इन्वायरमेंट बेटर हो सके। अब तो हॉस्पिटल डायरेक्टर ने हमें एक खाली वीआईपी वार्ड भी दे दिया है ड्यूटी रूम के लिए। तुम्हारे हस्बैंड तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। जब तुम बीमार थे और लीव लिया था, उन्होंने सिर्फ फूड ऑर्डर करके हमें थैंक नहीं किया, बल्कि तुम्हारे प्लान्स का भी ख्याल रखा है बहुत अच्छे से। काश मुझे भी ऐसा हस्बैंड मिले जो बहुत ज़्यादा रिच, समझदार और केयरिंग हो। जंगकुक कहता है उसने मेरा मीन प्लान टच किया था। नर्स लेडी कहती है या सो व्हाट। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है कुछ नहीं, आज रात मैं सबको डिनर ट्रीट दूंगा। जंगकुक रेस्टोरेंट में रात को सबको ट्रीट देता है। सब ड्रिंक का ग्लास हाथ में उठाकर चेयर्स करते हैं। मैं उस वक्त के लिए माफ़ी चाहता हूँ जब मैं लीव पर था और शिफ्ट में प्रॉब्लम हुई थी। जंगकुक सबसे माफ़ी मांगने लगता है। तभी एक लेडी कहती है, लेडी डॉक्टर, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है जियोन। शिफ्ट चेंज पहले डिस्कस नहीं हुआ था, ये म्यूचुअल हेल्प थी। मैं भी शाम को घर जाकर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तभी उनमें से एक मेल डॉक्टर कहता है, डॉक्टर झाओ ने तो कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डॉक्टर जियोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम अभी यंग हो, तुम बहुत सिंपल सोचते हो। ये सब जो हुआ है सिर्फ एक मील से कवर नहीं हो सकता, इसके लिए कई डिनर्स लगेंगे। ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ तयंग आ जाता है। तयंग को देखकर वो डॉक्टर, मेल डॉक्टर उठकर खड़े हो जाता है और कहता है, ओह मिस्टर किम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद यहाँ आएंगे। सीधा चलकर जंगकुक के पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुमने तो कहा था तुम अपने कॉलिग्स को डिनर दे रहे हो, फिर तुमने एक गेस्ट को क्यों बुला लिया? तयंग उन गेस्ट की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर इसका फैमिली मेम्बर भी साथ बैठ जाए? तभी वो लेडी खड़ी होकर कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज़ मिस्टर किम आप यहाँ बैठिए, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ यहाँ से। तयंग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक कहता है, तुम इतनी तेज़ जुबान कब से हो गए? ये सब तो अभी मेरे वर्ड्स थे, तुमने क्यों कहा? तयंग जंगकुक के नोज़ को पिंच करते हुए कहता है, शायद इसी को मैरिटल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। कुकी माय लव। जंगकुक उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, सिर्फ बात करो, हाथ मत लगाओ मुझे। तयंग मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं सबके सामने प्यार का ड्रामा करूँ। जंगकुक कहता है, 6 महीने बाद स्मूथ डिवोर्स के लिए अभी से इनकॉम्पेटिबिलिटी का बेस बनाना होगा। इनकॉम्पेटिबिलिटी क्यों? कोई प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। तयंग जंगकुक से पूछता है, लोगों के नज़र में मैं अभी भी मेरे हस्बैंड हूँ, हम एक लविंग कपल है। और ये कहकर तयंग उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। सब ये देखकर हैरान रह जाता है और कहते कितना लविंग कपल है। जंगकुक मीट का पीस चबाते हुए कहता है, शायद वैल्यूज़ मैच नहीं करता है हमारा, बहुत जनरल है। तयंग कहता है। जंगकुक कहता है, पर्सनैलिटी क्लैश है हमारे बीच। तयंग कहता है, ये भी बहुत कॉमन है। ये कहकर वो मीट का एक और टुकड़ा जंगकुक के मुंह में डाल देता है। जंगकुक इसे भी चबाते हुए कहता है, क्योंकि वो सोचने लगता है। तभी तयंग अपने हैंकी से जंगकुक के माउथ को क्लीन करने लगता है। जंगकुक बुरी तरह ब्लश करने लगता है। तयंग कहता है, कुकी तुम आराम से सोच लो, मुझे जल्दी नहीं है जवाब सुनने की, ओके? जंगकुक दबी हुई आवाज़ में कहता है, तुम ये सब ड्रामा करना बंद करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तयंग कहता है, लेकिन मुझे पसंद है, मुझे तुम्हारे हर बात पसंद है, तुमसे जुड़े हर चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मुझसे जो करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ कुकी, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है? इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने आसानी से तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? कुकी, यू कैन टेक यू टाइम टू थिंक अबाउट इट। तुम जितना समय लेना चाहते हो लो और अच्छी तरह से सोचो। आई एम नॉट इन अ हरी टू हेयर द आंसर। मुझे कोई जल्दी नहीं है तुम्हारे जवाब सुनने के लिए। तुम आराम से सोचो, फिर भी तुम्हारा जवाब सिर्फ हाँ होना चाहिए, ओके? ऑफ कोर्स ये बेटर होगा कि मुझे तुम्हारे जवाब सुनना ना पड़े, क्योंकि मैं ना नहीं सुनना चाहता और तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे ये लग रहा है कि तुम
मुझे रिजेक्ट करने वाले हो और मैं ये सुनना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ कुकी, और आई नो कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, इसलिए तुम नहीं मान रहे हो, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।